नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रोडक्ट्स लाइक करें, चूज़ करें। तैमूर के अब्बा का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पहले जब हमने तैमूर के अब्बा की बात की थी तो आपको तैमूर के अब्बा का पूरा इतिहास बताया था, कैसे वो फैज़ तालिब खां के वंशज हैं, एक अफ़गान लुटेरा या अफ़गान मर्सनरी। तो रक्त प्रवाह तो वहाँ से है। और वैसे भी तैमूर के अब्बा जो हैं वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं है, सेलिब्रिटी तो हैं लेकिन वो टॉप डॉग स्टार्स में नहीं गिने जाते। उनकी उम्र भी जो है अब 50 से ऊपर हो चली है और 50 से ऊपर की उम्र बल्कि ऑलमोस्ट 55 प्लस होंगे भाई। लेकिन कोई बहुत सफल करियर भी नहीं रहा है। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि कोई ऐसी कोई टॉप क्लास हिट भी दी हो। हाँ, एज सपोर्टिंग एक्टर वगैरह ऐसे कुछ हो सकता है। और बल्कि तो आपको तो ध्यान है वो भगवान राम पे वो पिक्चर बनाई थी ना, वो आपकी आदि पुरुष, वो तो इनके भाई साहब के कारण ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई। लेकिन चूँकि सिस्टम इस तरह का है फिल्म लाइन का कि भाई कुछ नाम है, उनको यदि साइन कर लिया जाता है, उनको एज विलन भी साइन कर लिया जाता है तो भाई आमदनी तो हो ही जाती है। 20-30-40 करोड़ रुपए तो यूं ही चाँप लेते हैं। तो बताते हैं कि साहब कि इनकी जो नेटवर्थ है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए की है। वैसे औकात तो 12 की नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, 1200 करोड़ रुपए जो हॉलीवुड का, जो बॉलीवुड का जो सिस्टम है उसमें बना लेते हैं, क्योंकि शर्मिला टैगोर के बेटे हैं और मंसूर अली ख़ां पटौदी के बेटे हैं और साहब करीना के पति हैं और मच मैरिड मैन ऑफ कोर्स। शी इज़ आई थिंक सेकंड और थर्ड वाइफ, आई एम नॉट श्योर। आप लोग बता दीजिएगा, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा टिप्पणियों में। तो अब जो सारे के सारे तथ्य सामने आ रहे हैं और जो पुलिस से जो रिकॉर्ड सबमिट किया है कोर्ट में, वो जो पुलिस का जो सारा रिकॉर्ड सबमिट आया है और उसमें जो एडमिशन शीट्स वगैरह आई है, तो मामला तो बहुत ही उलझ गया है। उलझ ये गया है कि साहब क्लेम ये किया गया कि साहब कि ये 2 बजे एडमिट हुए थे। जी हाँ, जो पहला डॉक्टर जिसने सर्जरी की थी उसने बाहर निकल के बताया था, आपको ध्यान हो, कि साहब कि ये 2 बजे एडमिट हुए थे। और जो दूसरे वहाँ के जो बड़े डॉक्टर थे, शायद उस वक्त के वहाँ के इंचार्ज रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, नॉट द सर्जन, वो तो कह रहे थे ही वॉकड इन लाइक ए लायन। भाई साहब, किसी के पीठ में स्पाइन के पास में चाकू लगा हो और ही वॉक्स इन लाइक ए लायन। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कोई प्रॉब्लम हुई थी स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ था 2003 में। उस वक्त वो CSF निकालते हैं, यानी केवल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो आपका निकालते हैं। वो छोटी सी नीडल से आपके स्पाइन में डाल के और वहाँ से फ्लूइड निकालते हैं। ये फ्लूइड जो है वो पूरे स्पाइनल कॉर्ड में चलता है, आपके ब्रेन से लेके और नीचे जहाँ तक आपका स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक। तो वो जब वो निकालते थे तो भाई साहब उसके घंटे भर तक वैसे ही पड़ा रहना पड़ता था और आप वाकई उठ के चल नहीं सकते थे CSF निकालने के बाद में। और ये भी था उस समय, ऑफ कोर्स CSF निकाला जाता है तो फिर बताया जाता है कि आपको लेटे रहना है, किस पोस्चर में रहना है। ये तो खैर इनके पास ऑप्शन नहीं रहा होगा, लेकिन स्पाइन के पास नीचे उतारा है कि साहब लंबर स्पाइन के पास में लगा, या ये तो अभी भी नहीं क्लियर है कि साहब थोरेसिक स्पाइन के पास था या लंबर स्पाइन के पास था, जहाँ भी था। आदमी लायन की तरह चल तो नहीं सकता भैया। उतारे लायन की तरह चला, सर्जरी भी हुई, सब कुछ निकाला गया और भी उनके गैसेस से और बाकी कई और जगह भी उनके चोटें थी। खैर चलिए मान लीजिए वो लैसरेशंस और गैसेस ही थे।
लेकिन अगर स्पाइन में लगा है ना, तो वो जिस तरह से बाहर आया था वो आ नहीं सकता। और इतने सारे होल्स हो गए थियरी में कि आप देखिए, सबसे पहली बात जो हो रही है वो हो रही है कि साहब ये मिसमैच है। अब जो टिकट है हॉस्पिटल का वो दिखा रहा है 4:11 बजे अफसर जैद ने उनको एडमिट कराया। अभी तक सारी कहानी ये चल रही थी, पहले कहा कि साहब कि इब्राहिम लेके गया ऑटो में, तैमूर साथ में था, या जो भजन सिंह जी राणा जो हैं जिनको लाया गया ऑटो वाले, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब कि वो केवल एक छोटा बच्चा था उनके साथ में जो कि उनका तैमूर, भाई नाम ही ऐसा है तैमूर, जो सुन ले कोई तो वैसे ही जो होश वाख्ता हो जाए कि साहब ये देखिए तैमूर आ गया अपनी तलवार निकाल के। इतने शौकीन हैं साहब अफ़गानों के वंशज, तुर्कों के नामाराशी। दूसरी जो बात आ रही है कि भाई ये 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट क्यों लगा जाने में। डॉक्टर जो आया था कह रहे थे साहब 2 बजे आ गए थे ये, अब कह रहे हैं कि साहब 4:11 पे एडमिट हुए और अफसर जैदी ने एडमिट कराया। अफसर जैदी कौन है? वो इनका मैनेजर है और एक कोई पीआर फर्म भी चलाता है। फिर एक ये बात आती है कि यार 2:30 बजे हो गया, 4:11 तक एडमिट हुए और पुलिस को फ़ोन नहीं किया, सिक्योरिटी को भी नहीं बताया, सिक्योरिटी ने भी पुलिस को फ़ोन नहीं किया। बता रहे हैं कि भाई कोई फर्म है उसकी सिक्योरिटी है, वो इतना भी ट्रेंड नहीं है। इतनी बड़ी सोसाइटी जिसमें तरह तरह के सेलिब्रिटीज़ रहते हैं उसमें इतना भी नहीं कि साहब कि वो फ़ोन करके पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर दें। ना पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, ना इमरजेंसी को इन्फॉर्म करते हैं, ना कोई एम्बुलेंस बुलाते हैं। 2:30 बजे से 4:11 तक कितना समय है, समझ रहे हैं ना आप। लीलावती हॉस्पिटल 10 मिनट है इनके घर से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो अब प्रश्न उठ रहा है कि भाई हो क्या रहा था। अच्छा, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि साहब कि मैं तो करीना के साथ था, दूसरे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि साहब करीना तो कहीं पार्टी कर रही थी, उनको पता चला तो वहाँ से भागी। फिर जो बंदा जो है जो पकड़ा गया है बांग्लादेशी जिसको कह रहे हैं शरीफुल, उस शरीफुल का कोई भी देख के बता सकता है कि उसका जो फ़ोटो सीसीटीवी में है और उसका जो फ़ोटो दिखाया जा रहा है उसमें कतई मैच नहीं हो रहा है। और ये भी अलग अलग, पहले इन्होंने एक हिस्ट्री शीटर पकड़ा, उसके बाद फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ में किसी को पकड़ लिया, उसके बाद फिर कुछ थाने में किसी को पकड़ लिया। पुलिस भी जो है वो अपनी थ्योरी रोज़ चेंज कर रही है, रोज़ अपने स्टेटमेंट चेंज कर रही है कि भाई ये कोई वाकई कोई क्राइम हुई है या कि कोई क्राइम का फिल्मी सीन चल रहा है। ये सारी सिचुएशन देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि साहब क्राइम का कोई फिल्मी सीन चल रहा है। और जैसे आप क्या आपके व्योमकेश वगैरह जो सीरियल हुआ करते थे उसमें जिस तरह से वो स्पाई थ्रिलर वगैरह जो चला करते थे या जिसमें डिटेक्टिव वाली जो बातें चला करती थी, तो ये कोई डिटेक्टिव टेस्ट हो रहा है या फिर ये जो इनकी फिल्म आने वाली है ज्वेल थीफ, उसमें किसी सीन का रिहर्सल हो रहा है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब जो कह रहे हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन जो बातचीत चल रही है, आखिरकार जो बातचीत चलती है वो तो कान में आती है ना। वो बातचीत ये चल रही है कि भाई साहब इनकी फिल्म के पिटने के पूरे चांसेस हो रहे थे, तो इन्होंने कहा कि थोड़ा ड्रामा कर लो, हो सकता है थोड़ी सिंपैथी जनरेट हो जाए, लेकिन वो सिंपैथी जनरेट होने के बजाय वो मामला उल्टा पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं भैया तुम्हारी फिल्म जो है इन चीज़ों पर नहीं चलेगी। आदिपुरुष भी नहीं चली थी, पिट गई थी बुरी तरह से, और उसमें सब कुछ होते हुए भी जो उसकी खाली उसके जो माता सीता और भगवान राम और रावण इस तरह के जो चित्रण किए थे ना, उन चित्रण की वजह से पिट गई थी। तो अब ये जो आप अगर मान लो कर भी रहे हो और इसके कारण आप सोचते हो कि फ़िल्म चल जाएगी, तो फिल्म तो ना चलनी। फिल्म इसलिए नहीं चलनी कि जयपुर डायलॉग्स ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि इनकी वंशावली क्या है और इनकी वंशावली के साथ साथ इनके तौर तरीके क्या हैं। आपको याद है ना कि एक रेस्टोरेंट में इन्होंने मार पीट की थी
वर्ली में, और वो बड़ा उसके बारे में बातचीत हुई थी। फिर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता चुका हूँ कि कितने बदतमीज़ हैं ये लोग। इतने बदतमीज़ हैं कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिल्म स्टार्स यार। हम जा रहे हैं किसी, वो भी बिज़नेस क्लास में है, हम भी बिज़नेस क्लास में है, हमको देख रहे हैं बार बार, हम उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, यू नॉट इंटरेस्टेड। तो वो जो है वो स्टाइल मारने लगते हैं और बदतमीज़ी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझसे तो कोई कर नहीं सकता ना। तो वी जस्ट गेव देम अ शॉर्ट श्रिफ्ट, इग्नोर्ड देम, दे डिडंट लाइक गेटिंग इग्नोर्ड, दे डिडंट लाइक गेटिंग इग्नोर्ड। लेकिन जो लोग आके और उनके फोटोग्राफ लेने का प्रयास कर रहे थे, वो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी लेके चल रहे थे, वो पीछे इकॉनमी में बैठे हुए थे और वो लोगों से बदतमीज़ी कर रहे थे। तो इस तरह के बदतमीज़ आदमी के साथ में आप क्या सोच सकते हैं और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई सच बात किसी को बताएगा? ये पूरा झूठ का कारोबार चल रहा है और इसके ऊपर से पर्दाफाश शीघ्र ही होगा, क्योंकि अब सारे लोग इंटरेस्टेड हो गए और पता करने में कि भैया ये फैज़ तालिब खां का वंशज असलियत में क्या कर रहा था और असली कहानी क्या है, शीघ्र पता चलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।